चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर खून के बदले एड्स बांटने का लगा है गंभीर आरोप। ब्लड चढ़ाने के बाद 5 बच्चे हुए HIV पॉजिटिव संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल चाईबासा के ब्लड बैंक से इस वक्त बड़ी खबर आई है। चाईबासा ब्लड बैंक पर आरोप लगा है कि ब्लड बैंक ने बच्चों को ब्लड चढ़ाकर एड्स की बीमारी दे दी है। जी हां, यह हम नहीं बल्कि रांची से आई विशेष टीम की जांच के बाद इसका बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद चाईबासा से लेकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये सभी बच्चे थैलेसीमिया जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिन्हें नियमित रक्त चढ़ाना पड़ता है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि जिन बच्चों को चाईबासा ब्लड बैंक में खून चढ़ाया गया, उनमें से अब तक 5 बच्चे HIV पॉजिटिव यानी कि एड्स की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। लापरवाही का यह एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। चाईबासा ब्लड बैंक में जिस रक्त को लोग जीवन रक्षक मान रहे थे, उसी रक्त ने मौत बांटने की गंभीर बीमारी से बच्चों को ग्रसित कर दिया है। जो बच्चे अभी जिंदगी को जीना सीख रहे थे, उन्हें मौत के रास्ते में धकेल दिया गया है। पहले थैलीसीमिया से पीड़ित 7 वर्षीय एक बच्चे को कथित तौर पर HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाने का आरोप लगा था, जो अब बड़ा रूप ले चुका है। ये तो मैंने आज यहाँ पहुँचा है जाँच के लिए, तो जाँच में मुझे पता चला कि इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है 13/9/25 को ही किया गया था, सितंबर को। और इसका HIV का जांच हुआ है ये 18/10 को, 1 महीने बाद करीब, तो उसमें वो पॉजिटिव निकलता है। और वो थैलेसीमिया का पेशेंट है, 7 साल बच्चे का उम्र है। लेकिन इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है उसकी जांच की जा रही है, आखिर कैसे संक्रमण उसमें आया। तो उसके लिए सिविल सर्जन से मैंने बात की है, और यहाँ के जो अस्पताल के उपाधीक्षक हैं और प्रोग्राम से संबंधित जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मैंने जांच के क्रम में बताया कि आप इसका प्रचार प्रसार करिए और सभी लोगों का जो है बच्चों का ब्लड जांच कराइए। मामले के प्रकाश में आने के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। मंझारी प्रखंड के रहने वाले पीड़ित बच्चे के परिजनों ने उपायुक्त और राज्य सरकार से शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मंझारी के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल ने आरोप लगाया था कि इस घटना के पीछे ब्लड बैंक कर्मी की बदले की भावना काम कर रही है। उनका कहना था कि बच्चे की बुआ के साथ 1 साल पहले ब्लड बैंक कर्मचारी मनोज कुमार ने दुर्व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत सदर थाना में दर्ज है और मामला अदालत में लंबित है। कुंकल ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। और ब्लड बैंक को भी हम जाकर के देखेंगे कि वहाँ ब्लड का रखरखाव किस तरह से हो रहा है, वहाँ जांच किस प्रकार से किया जा रहा है। तो सर ये क्या संभव है कि पॉजिटिव रक्त उसको चढ़ाया गया है? इस तरह से आरोप लग रहा है परिवार के लोगों की तरफ, टेक्नीशियन की। पहले भी सर टोटल 29 यूनिट यहीं से चढ़ाए रेगुलर, मतलब हर महीना या जो भी डिफरेंस में चढ़ा। ब्लड बैंक जाने के बाद जो है किस किस तारीख को जो है ब्लड वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके अनुसार अंदाजा मिलेगा। लेकिन इस बच्चे का मैंने अभी मंगा करके देखा है, तो ये 13/9 को इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और इसका HIV का जांच हुआ है 18/10 को, 1 महीने बाद, तो पॉजिटिव आया है। तो ये तो सोर्स अलग भी हो सकता है। अभी तक कितने इस तरह के केस हुए हैं, कुछ आपको खबर दिया गया है? कितने बच्चों को संक्रमण हुआ? यहाँ तो अभी तक ऐसा कोई हिसाब नहीं दिए हैं, खाली हमको अभी डाटा मांगे हैं तो इन्होंने दिया हमको 515 बच्चे, 515 जो है HIV पॉजिटिव केस हैं, जो जिले का लोड है। उसका जो है समय समय पर ये लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि ब्लड चढ़ाने से HIV संक्रमित बच्चों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। खास बात यह है कि इस घटना के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव और सिविल सर्जन से जवाब तलब किया है। सिविल सर्जन बोले, मामले की पूरी जांच की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी ने कहा कि मामले की जांच तेजी से कराई जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि HIV संक्रमण बच्चों तक कैसे पहुंचा। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 515 जो है HIV पॉजिटिव केस हैं, जो जिले का लोड है। उसका जो है समय समय पर ये लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक खबर सर ये आ रही है कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले का, विभाग को रिपोर्ट मांगा गया है स्वास्थ्य सचिव को, ऐसी है क्या बात? और थैलेसीमिया का
बारे में मैंने पूछा कि जिले में कितने थैलेसीमिया केस है, तो इन्होंने बताया कि 56 केसेस है। हाईकोर्ट वाली बात सर क्या ये विभाग से रिपोर्ट मांगा गया है क्या? उसी सिलसिले में हम लोगों ने भी उससे रिपोर्ट मांगा है, तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट देंगे। मेडिकल टीम ने की जांच, गंभीर अनियमितताएं उजागर। स्वास्थ्य सेवाएं झारखंड के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में रांची से आई विशेष मेडिकल टीम ने अस्पताल के ब्लड बैंक और पीकू वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस टीम में डॉक्टर शिप्रा दास, डॉक्टर SS पासवान, डॉक्टर भगत, सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी, DS डॉक्टर शिवचरण हांसदा, डॉक्टर मीनू कुमारी समेत कई अधिकारी शामिल थे। टीम ने इलाजरत बच्चों के परिजनों से भी बातचीत की और पाया कि ब्लड बैंक में कई गंभीर अनियमितताएं मौजूद हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार ब्लड सैंपल के परीक्षण, रिकॉर्ड रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल में भारी लापरवाही बरती गई थी। दो ही चीज हो सकता है, या तो इन्फेक्टेड ब्लड है, हाँ दूसरा है कि कोई अदर सोर्स से इन्फेक्शन उसकी बॉडी में आया। ये तो 13 तारीख को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 3 महीना तक जो है जल्दी पॉजिटिव नहीं होता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है, जो हम लोग के बुक के अनुसार, जो गाइडलाइन के अनुसार है। तो उसी सोर्स का पता लगाने के हम लोग आए हैं, जो लेबोरेटरी को भी देखेंगे और ब्लड बैंक को भी देखेंगे। स्वास्थ्य निदेशक ने दिए निर्देश, ब्लड बैंक अस्थायी रूप से इमरजेंसी मोड में। डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि ब्लड बैंक की कमियों को दूर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी खामियां सामने आई है, उनकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। फिलहाल 2 से 3 दिन तक ब्लड बैंक केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही काम करेगा। लैब का मैंने जांच किया, सब कुछ तो सही है, पेपर ऊपर भी मैंने देखा, लेकिन मेथड ऑफ जो वर्किंग है उसमें कुछ तब्दीली लाने की जरूरत है और कुछ जगह पर इधर उधर जो है डस्टबिन की कमी देखी गई। तो मैंने बोला है कि फॉर्मिगेशन करते हुए 2 दिन इमरजेंसी सर्विस के चालू रखते हुए 2 पार्ट में करके इसको फॉर्मिगेशन करते हुए और इसका सर्टिफिकेशन करा लीजिए। स्टेलाइज करना है इसको, ब्लड बैंक को, कि फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरिया। प्रोसेस में क्या कुछ खामियां पाई गई है सर? प्रोसेस में तो अभी जांच ही चल रहा है, अभी उतना सही से नहीं पता चला है। अलग अलग लोग जो हैं HIV से रिलेटेड और सब लोग कर ही रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। परिजन और जनप्रतिनिधि जहां न्याय और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब मामले की तह तक जाने में जुटी हुई हैं। अब चाईबासा ब्लड बैंक में रखे सभी रक्त की जांच की जा रही है। इसके साथ HIV पॉजिटिव संक्रमित रक्त किस चैन से प्रवाहित हुआ है, इसे भी ढूंढा जा रहा है। इस पूरे मामले में चाईबासा ब्लड बैंक की प्रबंधन टीम शक के घेरे में है। लोगों का कहना है कि जीवन दान देने के बजाय अगर अस्पताल से मौत बांटने का खेल चले तो लोग फिर किस पर भरोसा करेंगे। आखिर वो कौन लोग हैं जो एड्स जैसी गंभीर बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।